दोस्तों हाउस वायरिंग में कई टाइप के स्विच बोर्ड का यूज़ करते हैं और अलग अलग साइज़ के स्विच बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 8 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में 3 स्विच, एक इंडिकेटर, एक 5 पिन सर्किट और एक फैन रेगुलेटर को कैसे फिटिंग करते हैं और कैसे इनकी वायरिंग करते हैं। जिनमें कि 8 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में फेज़ और न्यूट्रल की वायरिंग कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये 8 मॉड्यूलर का स्विच बोर्ड है जो कि K9 कंपनी का है और इसमें हमें स्विच, सॉकेट, फैन रेगुलेटर और इंडिकेटर को फिटिंग करना है। तो इसके लिए हमारे पास है यह एक फैन रेगुलेटर है जो कि इसमें फिटिंग करना है, जो कि 2 मॉड्यूलर का फैन रेगुलेटर है। और यह फैन रेगुलेटर है जो कि 100 वाट का फैन रेगुलेटर है। और इसमें यह 5 पिन सॉकेट है जिसे हमें फिटिंग करना है, जो कि यह भी K9 कंपनी की है। और इसमें फिटिंग करने के लिए यह स्विच है, जो कि यह स्विच भी K9 कंपनी के है, जो कि इस तरह के स्विच है यह। तो इसमें इस तरह से यह 3 टर्मिनल टाइप दिख रहा है। तो इसमें 2 टर्मिनल ही है और यह टर्मिनल नहीं है। और यह एक इंडिकेटर है जो कि हमें फिटिंग करना है। तो यह इस टाइप का इंडिकेटर है जिसमें कि वायर नहीं है, केवल इसे स्क्रू से ही इसमें वायर कनेक्ट करने हैं, जिसमें कि ये 2 स्क्रू है। इन दोनों स्क्रू को लूज़ करके इसमें वायर कनेक्ट करना है इन दोनों टर्मिनल में। तो दोस्तों इसमें हम पहले इन सभी को फिटिंग कर लेते हैं स्विच बोर्ड में। तो हम इसमें पहले फैन रेगुलेटर को फिटिंग कर लेते हैं, जो कि हमें एक साइड में फिटिंग करना है, जो कि हम यहाँ पे फिटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये फिटिंग हो गया है फैन रेगुलेटर। और दूसरी साइड में हम यहाँ पे 5 पिन सॉकेट को फिटिंग कर लेते हैं, जो कि इसमें इस तरह से ये फिटिंग हो गए हैं। और इसमें अब हम 5 पिन सॉकेट के लिए एक स्विच फिटिंग कर लेते हैं और एक स्विच फैन रेगुलेटर के लिए यहाँ पे फिटिंग कर लेते हैं, जो कि इस तरह से फिटिंग हो गया है। और एक स्विच और हमें एक लाइट के लिए फिटिंग करना है, जो हम यहाँ पे फिटिंग कर लेते हैं फैन रेगुलेटर के पास में ही, जिसमें कि हम होल्डर या ट्यूबलाइट लगा सकते हैं। और एक इंडिकेटर और फिटिंग करना है, जो कि हम यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे, जो कि 5 पिन सॉकेट के स्विच के पास में फिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 8 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में एक 5 पिन सॉकेट, 3 स्विच और एक फैन रेगुलेटर और एक इंडिकेटर को फिटिंग कर दिया है। और अब हम इनकी वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इसमें फैन रेगुलेटर को बिना जॉइंट के वायर कनेक्ट करने वाले हैं। और बिना जॉइंट के यदि फैन रेगुलेटर को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको फैन रेगुलेटर पहले कनेक्ट करना होगा, जो कि मेन सप्लाई के फेस से कनेक्ट करना होगा। और उसके बाद फैन रेगुलेटर को स्विच से कनेक्ट करना है और स्विच के एक टर्मिनल से फैन के वायर को कनेक्ट करना है, जिससे कि बिना जॉइंट से इस फैन रेगुलेटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और यदि इसमें फैन रेगुलेटर के वायर को जॉइंट करके कनेक्ट करना है तो इसमें स्विच को पहले फेज वायर से कनेक्ट करना होगा और उसके बाद फैन रेगुलेटर से स्विच को कनेक्ट करना है और उसके बाद फैन रेगुलेटर से फैन के वायर से कनेक्ट करना होता है। तो इस तरह से हम 2 तरीके से फैन रेगुलेटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें अभी बिना जॉइंट के फैन रेगुलेटर को कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसमें फैन रेगुलेटर के 2 वायर हैं, जिनमें से एक वायर को हम फेज की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, जो कि स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं। और फैन रेगुलेटर के दूसरे वायर को हम जो फैन का स्विच है उसके नीचे वाला टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो हम इसमें पहले फेज वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इसमें पहले इंडिकेटर से वायर कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि फेज का वायर और न्यूट्रल का वायर दोनों वायर कनेक्ट करने होते हैं। तो हम इसमें पहले फेज का वायर इंडिकेटर से कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि नीचे वाला टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम इसमें पहले एक स्क्रू को लूज़ करके इस तरह से वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। और अब हम इसमें स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो इस तरह से ये कनेक्ट हो गया है। तो अब हमें इसमें फेज का वायर 5 पिन सॉकेट के स्विच और लाइट के स्विच दोनों स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से कनेक्ट करना है। और इंडिकेटर के वायर को भी हमें इन दोनों स्विच में से किसी भी एक स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से कनेक्ट करना है। और एक फैन रेगुलेटर के वायर को भी हमें इसमें कनेक्ट करना है, तो हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसमें तीनों वायर कनेक्ट कर दिए है, जो कि एक फैन रेगुलेटर का वायर है और एक इंडिकेटर से वायर है और एक इस स्विच से वायर है। तो अब हमें इसमें फेज़ का वायर कनेक्ट करना है, जो कि मेन सप्लाई का फेज़ का वायर और इस वायर दोनों वायर को हमें इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो हम इस वायर को बाद में फेज़ वायर के साथ ही कनेक्ट करेंगे। और इसमें जो फैन रेगुलेटर का दूसरा वायर है, इस वायर को हमें स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से कनेक्ट करना है, जो कि यह फैन का स्विच है, जो कि सीलिंग फैन का स्विच है। तो इस वायर को हम इस स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और जो ये ऊपर वाला टर्मिनल है, इसमें हम सीलिंग फैन का एक वायर कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल वायर को डायरेक्ट मेन सप्लाई के न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे या 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं।
तो फैन रेगुलेटर के दूसरे वायर को हम इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यह फैन रेगुलेटर का दूसरा वायर भी यहाँ से कनेक्ट हो गया है। और अब हम इसमें स्विच से सॉकेट की वायरिंग कर लेते हैं, जो कि इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के एल साइड टर्मिनल में हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि इसमें यह लाइन टर्मिनल है और ये न्यूट्रल टर्मिनल है। और ये जो टॉप वाला टर्मिनल है, बड़ा टर्मिनल, ये अर्थिंग का टर्मिनल है। तो दोस्तों इस तरह से स्विच बोर्ड में फेस की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसमें न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं, जिसमें कि न्यूट्रल का वायर हमें 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल, एन टर्मिनल और इंडिकेटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो हम इसमें न्यूट्रल का वायर इंडिकेटर से 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल तक के एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसमें इंडिकेटर के दूसरे टर्मिनल से भी न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर दिया है, जो कि न्यूट्रल का वायर इंडिकेटर से 5 पिन सॉकेट के यहाँ से कनेक्ट होगा। तो हम 5 पिन सॉकेट के इस टर्मिनल में, हम न्यूट्रल टर्मिनल में मेन सप्लाई का न्यूट्रल वायर, इस वायर को, दोनों वायर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जिससे कि 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल की सप्लाई कनेक्ट हो जाएगी और इंडिकेटर में भी न्यूट्रल की सप्लाई कनेक्ट हो जाएगी, जो कि न्यूट्रल की सप्लाई सभी उपकरण में डायरेक्ट कनेक्ट होती है। तो इस तरह से 5 पिन सॉकेट में भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी और इंडिकेटर में भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। तो हम इसमें फेस का वायर और न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि मेन सप्लाई का फेस का वायर हमें इस वायर को जॉइंट करके यहाँ से कनेक्ट करना है और न्यूट्रल का वायर इस वायर से जॉइंट करके हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें ये 2 वायर है, जिनमें से येलो कलर का वायर फेस का वायर है और ब्लू कलर का वायर न्यूट्रल का वायर है। तो हम इन दोनों वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें फेस का वायर कनेक्ट कर दिया है और इसमें अब न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करना है, जो कि ये मेन सप्लाई का न्यूट्रल वायर है। तो इन दोनों वायर को आपस में जॉइंट करके न्यूट्रल टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसमें फेज़ और न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो गई है और मेन सप्लाई का फेज़ और न्यूट्रल वायर भी हमने इसमें कंप्लीट कनेक्ट कर दिया है। और यदि आपने अर्थिंग का वायर यूज़ किया है, यदि आपके हाउस वायरिंग में अर्थ वायर कनेक्ट किया हुआ है, तो अर्थिंग का वायर आपको 5 पिन सॉकेट के जो टॉप वाला टर्मिनल है इसमें कनेक्ट करना है। तो दोस्तों हम इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, जो कि यह फेज़ का वायर है, जिसे हमने सॉकेट के स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से कनेक्ट किया है और लाइट के स्विच के भी नीचे वाला टर्मिनल से कनेक्ट किया है। और यहीं से एक वायर इंडिकेटर से कनेक्ट किया है, इंडिकेटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया है। और यहीं से होते हुए हमने फैन रेगुलेटर के एक वायर से कनेक्ट किया है और फैन रेगुलेटर से होते हुए फैन रेगुलेटर का दूसरा वायर एक स्विच से कनेक्ट किया है, जो कि सीलिंग फैन का स्विच है। तो इस तरह से हमने फेज की वायरिंग कंप्लीट कर दी है। और यह स्विच सॉकेट का है, तो इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के जो लाइन टर्मिनल है इसमें वायर कनेक्ट कर दिया है। और यह लाइट का स्विच है, तो इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हमें एक वायर लाइट में देना है और दूसरा वायर डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्ट करना है। और सीलिंग फैन में भी इसी तरह से हमें वायर कनेक्ट करना है, तो इसके ऊपर वाले टर्मिनल से हमें सीलिंग फैन का एक वायर कनेक्ट करना है और सीलिंग फैन में एक वायर हमें न्यूट्रल से डायरेक्ट कनेक्ट करना है। और इसमें यह ब्लू कलर का वायर है, जो कि न्यूट्रल का है, जो कि हमने यहाँ पर न्यूट्रल टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से होते हुए हमने इंडिकेटर में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें यह वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसे हम अभी ऑन करके देख लेते हैं। तो हम इसे ऑन करते हैं, तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें इंडिकेटर ऑन हो चुका है। और हम इसमें 5 पिन सॉकेट को चेक करके देख लेते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि इंडिकेटर नहीं जल रहा है और लाइन में भी नहीं डल रहा है। और जैसे इसे ऑन करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर लाइन साइड टर्मिनल में टेस्टर चल रहा है और स्विच को बंद करते हैं तो सप्लाई बंद हो रही है और ऑन हो रही है। और न्यूट्रल में नहीं चलता है टेस्टर। तो दोस्तों इस तरह से आप स्विच बोर्ड की फिटिंग और वायरिंग कर सकते हैं, जिसमें कि आप फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग का वायर कनेक्ट खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित या हाउस वायरिंग से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।